पूर्वांचल में माफियाओं और बाहुबलियों में शुरू हुई वर्चस्व। राजा भैया के पास कंट्रोल, दो ठाकरों में अदावत। ब्रजेश सिंह की जौनपुर में एंट्री, भदोही पर किसकी नजर? दो बाहुबली टकराएंगे तो क्या करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? जंग का मैदान बनेगा जौनपुर, कुंडा बैठक का केंद्र बना। अमित शाह की चिट्ठी के बाद बदला पूरा समीकरण। अगर सभी ताकतवर एक ही जगह जुट जाएं, तो जरूरी नहीं वहां बहुत देर तक खामोशी रखी जाए। बीजेपी में कुछ ऐसा ही चल रहा है जो योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती बन सकता है। जौनपुर में धनंजय सिंह का सिक्का चलता है, लेकिन अब यहां कंट्रोल बाहुबली नेता ब्रजेश सिंह चाहते हैं। ऐसा क्यों, यह रिपोर्ट के अंतिम में समझाएंगे। ब्रजेश सिंह के भाई और बीजेपी विधायक सुशील सिंह दौड़ते हुए राजा भैया के पास पहुंचे। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी फिलहाल बीजेपी की सीट से जिला पंचायत सदस्य हैं। धनंजय सिंह की बीजेपी में अच्छी पकड़ है। जौनपुर में बीजेपी को 2022 में बुरी हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में भी लोकसभा की दोनों सीटें भी बीजेपी हार गई। खुद अपने कई चुनाव धनंजय सिंह हारते रहे। इसीलिए अब चंदौली और वाराणसी की राजनीति छोड़कर ब्रजेश सिंह के जौनपुर में पहुंचने की कहानी शुरू होती है। राजा भैया न्यूट्रल हैं, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं। यूपी में पहले भी बाहुबलियों की बैठक होती रही है, जिसमें राजा भैया की भूमिका बड़ी रही थी। इस बार फिर क्या ऐसा ही होने वाला है? ब्रजेश सिंह को कुछ दिनों पहले ही अमित शाह ने एक चिट्ठी भेजी थी, जिससे साफ समझ में आता है कि ब्रजेश सिंह का कद पार्टी में बढ़ रहा है। इसके पीछे की जो वजह है वो वाराणसी की लोकसभा सीट हो सकती है। वाराणसी पर कंट्रोल राजनीतिक तौर पर कई सालों से ब्रजेश सिंह का ही है। अब उन्हें किसके इशारे पर जौनपुर भेजा जा रहा है, ये सवाल योगी सरकार को परेशान कर रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर ही पूर्वांचल के दो बाहुबली वर्चस्व की आग से खेल रहे हैं, जिसमें धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह आमने सामने आ सकते हैं। ये अदावत पंचायत चुनाव को लेकर है। विधानसभा चुनाव से पहले अगर पंचायत चुनाव हो जाए तो बीजेपी के लिए अदावत मुश्किलें पैदा कर सकती है। धनंजय सिंह मीडिया में कह चुके हैं कि उन्हें कोई डराए नहीं, वो डरेंगे नहीं, यानी खुलकर संघर्ष की पूरी संभावना है। इतिहास में जाकर देखने पर पता चलता है कि दूसरे के गढ़ में वर्चस्व जमाना कोई नया पैतरा नहीं होता। विजय मिश्रा आज जेल में है। उनकी खाली जमीन पर पूर्वांचल के कई बाहुबलियों ने नजर डाली, लेकिन अभी तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। ब्रजेश सिंह ने पिछले पंचायत चुनाव में हर कोशिश की थी। वो चाहते थे कि भदोही से जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट अपने बेटे को दिलाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो जौनपुर पर नजर लगाएं, जबकि जौनपुर में खुद धनंजय सिंह की पत्नी फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष है। योगी आदित्यनाथ का सख्त अल्टीमेटम है, कोई गैंगवार नहीं कर सकता है, कोई सियासी जमीन के लिए हथियारों को यूपी में नहीं लहरा सकता है। हालांकि ये वो बाहुबली है जिन्हें ज्यादा देर तक रोक कर रखना इतना आसान नहीं होने वाला। इसीलिए पंचायत चुनाव टलने से एक संकट तो कम हो गया है। अखिलेश यादव की नजर इस मुद्दे पर पूरी तरीके से बनी हुई है। भदोही से विजय मिश्रा का समीकरण से बाहर होना, वाराणसी से जौनपुर तक पहुंचने की कोशिश में माफिया ब्रजेश सिंह का परिवार, जौनपुर को बचाने का प्रयास करते धनंजय सिंह, प्रतापगढ़ में राजा भैया के साथ सुशील सिंह की मुलाकात, ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि धनंजय सिंह